कार्ड बन रहा है, कार्ड। हाँ हाँ। ये कार्ड कुटुंब ऐप की उसके साइट के द्वारा ही जो क्राइम फ्री भारत मिशन का लोगो लगा हुआ है, पूरा उसमें व्यवस्थित लिखा हुआ है, पूरी चीजें हाँ हाँ। स्पष्ट दे रखी है। तो ये कार्ड है, मतलब लोगों को क्या है कि जैसे कि जोड़ने के लिए जो इसका अभियान है उसको उसकी प्रिंट आउट निकलवा के ना अपन सम्मान के तौर पर उसकी क्या खबरें भी मीडिया के द्वारा भी वायरल होए और वो चीज़ें सर ज़्यादा से ज़्यादा फैले, मतलब उसको उसकी पब्लिसिटी आज मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी करने की कहीं ना कहीं लग रही है आवश्यकता। तो सर वो सम्मान भी हो जाए सामने वाले उसका, जो भी क्राइम फ्री भारत मिशन। ये बहुत अच्छा है, ऐसा कर लीजिए। उसी से प्रिंट जी। आउट निकाल के, कर्ल प्रिंट आउट निकाल के, और हाँ। उसको जो है ना सम्मान करिए। अच्छी बात है तो। है ना। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। और हाँ। इसके साथ साथ जो है, मेरा अब ये धारणा बन रही है कि क्योंकि हम। सर हम इसके कार्ड की प्रिंट निकलवा लेते हैं, कार्यक्रम देंगे आपके द्वारा ही, 2 4 5 लोगों का केवल ऐसा सम्मान हो जाए कि कार्ड वितरण भी हो जाए, वो भी हो जाए कार्यक्रम में। हम क्या है रुपए का छोटे छोटे ऐसा करते हैं। ऐसा कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। और मैं एक चीज ये चाह रहा हूँ कि अब जो है हम लोगों की सूची बनाएं, राइट। और हाँ। उनको कहें कि वो लोग जो है एक धार्मिक अनुष्ठान करें, सत्यनारायण की कथा करें या कुछ करें, ठीक है ना। और हाँ। उसमें सभी लोगों को बाकायदा आमंत्रित करें, तो लोगों को एक जगह जुड़ने का बहाना मिल जाएगा, राइट। राइट। इससे दो फायदे मिलेंगे। एक तो जुड़ने का बहाना मिलेगा, दूसरा ईश्वरीय शक्ति का आवाहन होगा, राइट। और राइट। उसको, जैसे सत्यनारायण की कथा है तो उसको होने के बाद जो संकल्प और जो जो होता है, उसी के साथ हम फिर अपराध मुक्त भारत मिशन और उसके 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने का भी संकल्प करें। यदि हम ये करेंगे तो उसमें एक संकल्प में एक शक्ति और जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी। हाँ। और हमें ईश्वरीय उसका जो है, जब हम ये आयोजन करेंगे तो हमें ईश्वरीय शक्ति का भी लाभ मिलेगा, ईश्वरीय शक्ति भी हमारे साथ खड़ी होगी। हाँ। तो इसको जरा सूची बनाओ और सभी लोगों को जो है ना बातचीत करो, और वो इस तरीके का करना चालू करें, तो सब जगह पे इस तरीके के आयोजन होने लगेंगे। तो उस आयोजन के दौरान जो है, जब संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद हमें जो वीडियो सबसे ज्यादा आत्मा के नजदीक है उसको सुने, और उसके बाद लोगों को उनसे कहे कि भाई देखिए, इसमें 4 तरीके से आप जुड़ सकते हैं। विचाराधीन सदस्य, यदि आप अभी और समझना चाहते हैं। यदि आप समझ चुके हैं और पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो सदस्य, शपथकृत सदस्य। और यदि आप पर्दे के आगे आकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं और विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो शपथकृत चंद्रगुप्त बने। और जो यदि चाणक्य भी बनना चाहता है तो चाणक्य का काम जो है वो बाद में चालू होगा। तो चाणक्य अपना ये बताए कि हम साथ चाणक्य के रूप में हमारा ये स्पेशलाइजेशन है, हम इसमें जुड़ना चाहते हैं। और उसके चाणक्य को या तो शपथकृत सदस्य के रूप में, मतलब चाणक्य सहपठित शपथकृत सदस्य, या चाणक्य सहपठित शपथकृत चंद्रगुप्त, इन दो रूप में जो है ना चाणक्य भी जुड़ सकता है। तो जो जुड़ना चाहता है वो जुड़े। और जब हम इन लोगों को जो ना इकट्ठा एक जगह पे करते हैं तो वहां पर हम ये भी देखें कि इनमें से 21 विधाओं में से किस विधा के ये लोग हैं, ठीक है ना। इसमें 21 विधा है, आपको याद है, जिसमें कि हाँ ये वो विद्यार्थी, आप। शिक्षक, किसान, नहीं, मजदूर, उसमें टैक्सी मैंने वाला। देख ली, इसमें अपने इस साइट पर डली हुई ना, तो सबसे फर्स्ट वो पैराग्राफ जो खुलता है, मैं सभी को वो दिखाता भी हूँ कि आप इसमें सब चीज़ें पढ़े और दिखाएं, पूरा उसको समझाने में मतलब 10 20 मिनट लग जाते हैं। उसको अच्छी बात। डाउनलोड करना, फिर वो क्या है कि उसको डाउनलोड करते तो हैं तो फिर वो दूसरी बहुत हम सारी उसमें, इसको ध्यान से सुनो जरा, साइटें खुलती है। सत्यनारायण, इसको ध्यान से सुनो। हम ये कह रहे हैं, जब हम लोगों को जोड़ रहे हैं उसी समय ये विचारण भी करें कि ये 21 विधाओं में से कौन सी विधा का व्यक्ति है। क्या हम इसे कोई अतिरिक्त जानकारी जो है ना वो जिम्मेवारी दे सकते हैं क्या।
तो हर विधा एक नाम बेटे बेटे ध्यान से सुनो पहले। 21 विधाओं में हमें हर विधा में एक प्रेसिडेंट बनाना है, 5 वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाना है और 21 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाना है हर लेवल पे। तो राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पर, डिवीजन स्तर पर, जिला स्तर पर, सांसदीय क्षेत्र स्तर पर, विधायकी क्षेत्र स्तर पर, टाउन स्तर पर, गांव स्तर तक। तो इतने जगह पे हमको बनाना है। तो यदि वो विद्यार्थी है तो हम क्या उसको विद्यार्थी को कोई भूमिका दे सकते हैं क्या? हम उसको प्रोबेशनरी वो भूमिका दे देंगे। तो आप उसके जहाँ कहीं भी आयोजन हो रहा है वो उसके साथ में ये भी सजेस्ट करे कि आज हमने 10 लोगों को जोड़ा, 20 लोगों को जोड़ा ये अनुष्ठान करने के बाद, और इनमें से ये लोग हैं जो कि हमारे संगठन में इस रोल के लिए हम इनका नाम प्रस्तावित करते हैं, राइट? जो अभी जो है वर्तमान में मतलब कार्ड से संबंधित कोई चीज मतलब चाह रहा है जिसको देखो आकर्षण करने के लिए मैं पहले जो है राष्ट्रीय सनातन वाहिनी में एक जरा सा केवल जिले का ही उन्होंने दिया रखा है अपने, इसमें वही संगठन लोग आ रहे हैं जो पहले ही कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, मतलब सारे के सारे वही देखिए, लोग अब आ रहे हैं। अभी तो आप जस्ट मिनट बेटे, जो अभी आप बात कर रहे हो जिनको तो आप मेरे पास कहने कहाँ से फोन आ रहे हैं, जयपुर से, पता नहीं कहने कहाँ से कि सर हमें जोड़ो सर, उनको क्या है कि सर मैं क्या बताऊँ आपसे, मतलब कि वो नहीं तो अच्छी बात है ना, उसमें आप जो है ना उनको अपने ऐप की लिंक भेजो, उससे उनको जोड़ो, और उसमें भी आप प्रस्तावित कर सकते हैं कि भाई आपको जो है हम जिम्मेवारी दे सकते हैं। तो उनका नाम प्रस्तावित करें कि वो जो है ना साहब ये राज्य स्तर की जिम्मेवारी के लिए ठीक है, ये जो है जिला स्तर के लिए है। मैं इसका प्रूफ जो है मैं आपसे केवल इतनी सी परमिशन चाह रहा हूँ कि मैं इसका प्रूफ जो उसका कार्ड वो बनाया अपनी साइज के थ्रू, कार्ड की प्रिंट आउट निकलवा के ना उसको सम्मान दे के ना मीडिया में फोटो वायरल तो कर सकते हैं ना, इतना मतलब कि मैं आपसे अनुमति चाह रहा ये 200% इसकी अनुमति है, 200%, हूँ। राइट? जी जी वही वही ये चैप्टर अब क्लोज हो गया। आपसे हमने अनुमति दे दी, आप प्रिंट आउट कर लीजिए, उसको मीडिया में भी दीजिए, आयोजन भी कर लीजिए, उनको बांटने के लिए हम भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हाँ सब तो हो गया है। अब हम इसके वही आगे अभी माहौल बनाने के लिए ये विचार आया। गुरु महाराज ने बताया था मुझे कि ऐसा अपने को आधार तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा ना, यहाँ की जगह मैं जो जोड़ रहा हूँ अभी 2 गुरु महाराज ने जोड़े, अभी मुझे फोन लगाया था अभी उन्होंने। आप बल्कि ये भी हम तो इससे आगे जा रहे हैं। यदि वो शुरू में जिस वर्ग को बिलोंग करता है कई विधाओं में, तो उस विधा में हाँ यदि वो पहले से कहे कि साहब हम ये जिम्मेवारी भी निर्वहन करना चाहते हैं, तो हम उसको प्रोबेशनरी वो जिम्मेवारी दे देंगे, राइट? और राइट राइट और उसके वो आइडेंटिटी कार्ड में लिख के भी आएगा नीचे, वो तो प्रिंट आउट में उसको वो जिम्मेवारी के साथ मिल जाएगा। आप बिल्कुल बात बिल्कुल समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ मैं पूरा हम सर उसका जोड़ते ही वो व्यवस्थित शपथ ले, काम। यदि हम जोड़ के उसको वो जिम्मेवारी भी दे सकते हैं। अब जिम्मेवारी कौन कौन सी रहेगी, जैसे जूम करिए कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला हो जाएगा, शिक्षक है तो शिक्षक वाला हो जाएगा, किसानों वाला हो हाँ जाएगा, मजदूरों का हो जाएगा, टैक्सी का हो जाएगा, आपका जो है व्यापारी मंडल का हो जाएगा, आपका डॉक्टर्स है, सीए, टोटल चार्टर्ड एक एक अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है, तो सभी विधाएं हैं। संत समाज का भी अलग से है, राइट? तो वो जो 21 विधाएं हैं उनमें से जिस विधा को वो बिलोंग करता है, यदि आप उसके नाम करके और उसको जो है ना उससे कहें कि वो ये जानकारी ये जो है ना जिम्मेवारी को निभाना चाहता है, एक उससे एप्लीकेशन लो, राइट? और राइट उसको हम प्रोविशनली वो जिम्मेवारी देने की आप यदि अनुशंसा करेंगे तो वो जिम्मेवारी भी दे देंगे। तो उससे क्या फायदा रहेगा, जो आइडेंटिटी कार्ड रहेगा उसमें वो जिम्मेवारी के साथ रहेगा, अपने आप आ जाएगी वो जिम्मेवारी, आप वो छोड़ दीजिए। तो जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो जिम्मेवारी के साथ निकलेगा, तो उसका और जो है ना सम्मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वही सर वो व्यवस्थित यही चीजें सबकी अभी मतलब कि काफी इस चीज के लिए कंप्लेंट थी सर, अभी वो बेटे अब सेकंड चैप्टर क्लोज हो गया सत्यनारायण कथा का, ये दूसरी बात अपन ने की, अब इसको क्लोज कर दिया। अब हम तीसरी बात करें। अब हम ये बात करें कि जो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं वो लोगों को इकट्ठा करने का यदि उन्हें कोई बहाना हम देंगे तो वो आसानी से लोगों को जोड़ पाएंगे, ठीक है ना? तो वो बहाना हम क्या देना चाहते हैं, जो जिस धर्म का हो, राइट? जैसे जूम करिए कि हिंदू है
तो वो सत्यनारायण की कथा समझता है या जो भी समझता है, उस बहाने से लोगों को, अपने पहचान वालों को वहां मिलाए और उस बाकायदा सत्यनारायण की कथा भी हो, उसके साथ जो संकल्प लिया जाए, उसी के साथ क्राइम फ्री भारत का संकल्प भी ले लिया जाए। उसके बाद जो है, जो वीडियो आत्मा के ज्यादा नजदीक है उसे सुन के उस पर चर्चा करके लोगों को वहां जोड़ लिया जाए, और साथ में ही उसमें ये देखा जाए कि उनमें से क्या कोई संगठन की जिम्मेवारी के लिए भी उपयुक्त है, तो वो अनुशंसा भी भेज दी जाए। तो उनको जोड़ते ही जैसे ही आपकी अनुशंसा मिलेगी, सब लोगों की अनुशंसा मिलेगी, तो उस पर विचार करके उसको वो देने की कोशिश की जाएगी। यदि आप वो करेंगे तो फिर जो उसका जो आइडेंटिटी कार्ड छपेगा, जो आपको मिलेगा वहां से, जो डाउनलोड आप करेंगे, उसमें वो जिम्मेवारी का पद भी लिखा रहेगा। एक समझ में आ गई बात? तो आपको जो है इसमें 3 फायदे हो गए अभी तक। पहला फायदा हुआ आपका, जो आप आइडेंटिटी कार्ड लेना चाहते थे वो हमने अनुमोदित कर दिया है। दूसरा, हमने उनको, जो लोग के ऑलरेडी फोन आ रहे हैं, उनमें सोचो कि क्या उनको कोई पदी जिम्मेवारी दे सकते हैं, तो अपन उनको सीधे पदी जिम्मेवारी दे देंगे जिनके फोन आ रहे हैं उनके लिए। अब दूसरी बात हो गई है कि अब हम अपने लोगों को, जो अलग अलग गांव जगह के हैं, वो स्वयं जो है ना, एक कोई भी अनुष्ठान कर ले जिससे लोगों को आमंत्रित करने का बहाना मिले। राइट? मान लीजिए सत्यनारायण की कथा, तो सत्यनारायण की कथा के बाद जो है संकल्प लिया जाए क्राइम फ्री भारत का, और उसके साथ जो है उसका जो है वीडियो चलाकर हम बड़ी आसानी से, जो 4 चीजें हैं कि विचाराधीन सदस्य अभी हमें सोचना है, या हमें पर्दे के पीछे रहना है तो शपथकृत सदस्य, या पर्दे के आगे रह के हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनना है तो शपथकृत चंद्रगुप्त, इस तरीके से हम लोगों को बोझ कर लें। एंड फिर तीसरा जो उसमें आएगा कि क्या हम उनको कोई 21 विधाओं में कोई पदी जिम्मेवारी भी दे सकते हैं, तो ये काम हो जाएगा। और ये आयोजन हम सभी लोगों को कहें कि अब वो अपने अपना करें, और जब वो संकल्प लें तो उसका फोटो फोटो ले लें, वो इसमें अपलोड कर दें, छोटा सा वीडियो बना दें, वो भी इस ऐप में अपलोड होने की व्यवस्था है। तो हम यदि ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होंगे, वो भी वैसी कार्रवाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। अब ये बातें हैं, इनके बारे में आपकी क्या धारणा है? नहीं, वो आपने तो जो कर रखा है पूरा रेडी, बस यही विचार जो चल रहा है, आपने पहले ही उसको रेडी कर रखा है। हमारा ये इतना आपके सामने क्या बोले सर, बाकी बहुत सुंदर सर हमने जो बात आपने कही उसको मान्यता करके उसको आगे भी एक्सटेंड कर दिया है, तो वो अच्छा हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर को भी क्लोज करते हैं। अब हम अगेन जो है ना संत समाज के ऊपर आते हैं। तो अपन ने ये निर्णय लिया था कि अपन इस महीने संतों को लेकर जो है, वरिष्ठ संत को लेके बाकी संतों के पास जाएं और उनसे करें, और उनको इस बात के लिए सहमत करें कि वो गांव-गांव में जाके अनुष्ठान करें ऐसी तरीके से, और लोगों को जोड़ें। अब हमें धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही लोगों को जोड़ना है। क्लियर? तो इसमें जो है एक सूची बना लीजिए। अच्छा, जो जैसे वर्तमान जो आपके जो गुरुजी हैं, गुरु महाराज हैं, उनका तो अपन ने हाँ, हनुमान महाराज जी है, तो उनका तो हनुमान दास जी का जो है वो तो अपन ने कर ही लिया है। ऐसे ही जो है, जो हनुमान दास बाबा जिनको जो है उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में नहीं मान रहे हैं, वहां के बाबा को के पास भी हम अपने किसी व्यक्ति को भेजें। राइट? और फिर यदि हम उसको तैयार करने में सफल होते हैं तो वो व्यक्ति भी अपने प्रभाव क्षेत्र के संतों को जोड़े। राइट? तो हम 1 महीने तक संतों को जोड़ने का काम करेंगे। फिर संतों को जो है ना, अब उनके प्रभाव क्षेत्र में हर गांव में जाके जो है धार्मिक कोई कथा प्रवचन जो भी करना है वो करना है। उसके बाद जो है ना अपराध मुक्त भारत का संकल्प लेके, और उसको जो है 21 विधाओं में से जिस विधा का यदि व्यक्ति है, यदि वो पद के लिए कोई उपयुक्त है, तो हम उसे प्रोबेशनरी वो पद भी दे देंगे। और फिर आप वाला काम भी हो जाएगा कि इसके बाद हम वहां पर एक आयोजन करके उनको कार्ड वितरण करने का काम भी चालू कर देंगे। क्लियर? तो उसमें आपकी पूरी बातें आ गई हैं, और हम संत समाज को भी जोड़ पाएंगे और एक बड़े व्यवस्थित तरीके से जोड़ पाएंगे। ठीक है ना?
बिल्कुल। ये जो हमारी बात है ये रिकॉर्ड भी हो रही है, तो ये कल तक अपलोड हो जाएगी, तो ये दुनिया में बटेगी, तो सबको ये मालूम पड़ेगा कि ये हमारे सोच और चिंतन और चर्चा के बाद हमारे अनुमोदन के अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। जी जी। क्लियर? हाँ, संवाद सारे क्लियर है सर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इससे हमें गति मिल जाएगी और हम 8-9 दिन में ही 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएंगे। यदि हम लोगों ने जैसा बात कर रहे हैं, यदि ऐसा जमीन में कर दिया तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। और 9 दिन के बाद आप थाली बजाकर दीपक जला के जब अपने सदस्यों को छत पे चढ़ाएंगे, तो आज अपने लोगों की आप समस्याओं को दूर कर पाएंगे आज। और यदि ये नहीं मानेंगे तो फिर जो काम ये नहीं कर रहे हैं वो काम हम पहुंच के जो है मध्य प्रदेश की स्थिति में जो है दिसंबर जनवरी में कर देंगे, और 2024 में यही स्थिति अपन देश में भी कर देंगे। और आपको एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, जैसे ही ये चारों तरफ होगा तो जो बगल के लोग जो आपसे सीधे नहीं जुड़े हैं वो भी आपसे पूछेंगे कि ये जो आप थाली बजाकर दीपक जलाकर और ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं कर क्या रहे हैं। तो जब आप उनको बताएंगे कि ये जो है ना क्राइम फ्री भारत का महापरिवर्तन महायज्ञ है, तो वो पूछेंगे इससे क्या लाभ है। तो जब आप उनको 21 लाभ बताएंगे कि इससे इस तरीके से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपको टैक्स फ्री भारत मिलने वाला है, आपको समृद्ध भारत मिलने वाला है, गुलामों की नियम कानून से मुक्ति मिलने वाली है, तो वो भी कहेगा कि नहीं कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, राइट। और वो भी जो है ना आपके साथ थाली बजाकर दीपक जला के ऊपर चल जाएगा। तो आपके राजनेता जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार के सांसद, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश को दुष्टतापूर्वक जाति और धर्म में बांटकर अपना उल्लू सीधा किया है, बताओ वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, आपका क्या कह रहा है दिल, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे होंगे होंगे। तो फिर हमें और सभी लोगों की सभी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी कि नहीं होंगी? हो रही ना। और जब यदि ये दूर नहीं करेंगे तो हम लोग आके कर देंगे। और जगह जगह पे कार्यालय खोल के, जैसा हमने आपको समझाया है, आज भी हम उनकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। और जो अधिकारी अपने विधिक जिम्मेवारियों का पालन नहीं कर रहे हैं, जब हम शासन में पहुंचेंगे उनको 311(2) आर्टिकल के तहत, संविधान के तहत उनको डिसमिस कर देंगे। ये बताइए, जब उनको ये मालूम होगा कि साहब अब ये सत्ता परिवर्तन होने ही वाला है, तो कोई भी प्रशासन में बैठा अधिकारी कोई गड़बड़ी करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं करेगा। और जब जो है जो राज्य शासन में बैठे लोग हैं, जब उन्हें मालूम होगा कि हम उनके आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और इस बात को हम प्रूव करेंगे कि उन्होंने अपना संवैधानिक जो दायित्व है शेड्यूल 7 के तहत, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के तहत जो उनको दायित्व मिले उनका उन्होंने निर्वहन नहीं किया है, और हम उनको इसको फेलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली के मान पर हमारे जो गवर्नर हैं वो हमको रिपोर्ट भेजेंगे और हम उनको कल डिसमिस करेंगे, तो सभी राज्य सरकारें लाइन में ठीक चलना चालू हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? वो नहीं, आप ये बताइए, किसी राज्य सरकार को हमारी बात नजरअंदाज करने का साहस बचेगा? होएगा। और ये अधिकार सर आपको है और आप करके ना, अपन करके ना रहेंगे। जो भी गलत चल रहा है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बात जो है समझने की है, जन जन तक इस बात को पहुंचा दो। 2024 में इस देश को बदल देंगे। ठीक है, चलिए इस वार्तालाप, यदि और कुछ नहीं पूछना है तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दिया जाए। बिल्कुल विराम दिया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।